हमने खदेड़ कर वहां से भगाया, उसका नाम राशिद अनवर था। अफसोस की बात तो यह है कि सारे लोग चाहे अलग अलग पार्टियों से हो, चेहरा मुसलमान का है, एक बड़ा मामला था, एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन कोई नेता इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया और यहाँ के मौजूदा एमएलए भी इसके खिलाफ नहीं बोले। इन तमाम लोगों ने डीएसपी साहब और एसपी साहब को ये कहा कि राशिद अनवर पर मुकदमा करिए, राशिद अनवर बहुत नेतागिरी करता है, इस पर मुकदमा करिए और इसको जेल भेजिए, तब जाकर ये सुधरेगा। ये हालत है आज हमारे कौम के नेताओं। हमने वहां पर कहा था एसडीओ साहब, अगर मुझ पर 107 लगाओ, मुझे जेल भेजो, मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन अपनी मौजूदगी में मैं एक गरीब के ठेले को उजड़ने नहीं दूंगा। उसी तरीके से मैं 11 सालों से लगातार मेहनत और मुशक्कत कर रहा हूं। मैंने अपने हलक के अंदर आज तक अपने हराम एक लुकमे को नहीं लिया। खुदा की कसम, मेरा मकसद सियासत में आकर दौलत और शोहरत कमाना नहीं है। अरे दौलत लेकर कोई दुनिया से नहीं जाएगा, शोहरत यहीं की पड़ी रह जाएगी। मेरा मकसद सिर्फ खिदमत खल करना है। मैं लोगों की खिदमत के वास्ते सिर्फ सियासत को चुना हूँ। मेरे वालिद साहब मुझसे सख्त नाराज रहते हैं कि बेटा तुम इतनी मेहनत और मशक्कत से पैसे कमाते हो और लाकर इन लोगों में बांट देते हो। मैंने वालिद साहब को कहा, वालिद साहब मेरी जो हिम्मत है, मेरी जो कोशिश है, मेरा काम है कोशिश करना, देना न देना अल्लाह के हाथ में है। कल जब मैं बारगाह इलाही में जाऊंगा तो अपने रब से तो मैं कहूंगा कि मैं या अल्लाह, मैं लोगों की खिदमत के नियत से सियासत में आया था। मैं उस जगह पर अगर नहीं भी पहुंच पाऊंगा तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा, इसलिए मैं जो करता हूँ मुझे वो करने दीजिए। मैं बहुत मेहनत और मुशक्कत की रोजी रोटी कमाता हूँ। ये भाई साहब गवाह हैं, ये देखते हैं, ये जानते हैं मुझे कई वर्षों से, कई सालों से, और उसी पैसे से मैं अपने बीवी बच्चों को भी पालता हूँ और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता हूँ। मेरे खिलाफ कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता है कि राशिद अनवर जमीन की दलाली करता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि राशिद अनवर पैरवी के नाम पर 1 रुपया लेता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि राशिद अनवर हमारा 1 रुपया ठग लिया। आज तक खुदा गवाह है, किसी का 1 पैसा मैं नहीं जानता। अरे अल्लाह ने इतनी दौलत मुझे दी है कि मैं पूरी जिंदगी बैठकर आराम से खा सकता हूँ। अगर मैं दौलत हासिल कर भी लूंगा तो मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरी मौत कब हो जाएगी। मैं जब यहाँ से दुनिया से जाऊंगा तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। अगर कुछ जाएगा, अगर कुछ हमारे हाथ में साथ जाएगा तो वो सिर्फ हमारे अमाल होंगे, वही हमारे साथ जाएगा। मैं अपना नाम ऐसा छोड़कर इस दुनिया से जाना चाहता हूं कि मेरे मरने के 100 साल बाद भी लोग ये याद करें कि राशिद अनवर कोई नेता था, एक बेटा था जो अररिया के लोगों के दिलों में बसता था। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप तमाम लोग जाति और पार्टी मत देखिए। जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो कुछ चंद लोगों को हमारे इलाकों में भेजकर कहा जाता है कि बीजेपी को हराना है तो सरकार बनाना होगा कांग्रेस का, गठबंधन का। मैं आपसे पूछता हूं कि आप तमाम लोग, हम तमाम लोग तो अभी तक सरकार ही बनाते हुए आए हैं ना, लेकिन सरकारें किन्हीं की भी बने, सरकार चाहे भाजपा की बने, सरकार चाहे गठबंधन की बने, मरने और कटने की बारी जब आती है तो इन जालिमों को चेहरा सिर्फ मुसलमान का दिखता है। जब इन जालिमों के तलवार जब उठते हैं, मेरे लोगों, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुत्तहिद हो जाइए। आप फिरके में मत बटिए, आप अलग अलग मसलकों में तब्दील मत होइए। आप अगर मुत्तहिद रहिएगा तो यकीन मानिए आप मजबूत होइएगा। आप इन जालिमों की तलवार जब उठती है तो ये नहीं पूछती कि आप शिया हो कि सुन्नी हो, जो बंदी हो कि बरेलवी हो, बल्कि मुसलमान होने के नाम पर हमारे सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। इसलिए आप तमाम लोग मजबूत होकर रहिए।